नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुंभकार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपने कई एग्जाम में देखे होंगे। 1 से 31 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। सेकेंड है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 15 यानी यह 10 है 15 है, यहाँ पे कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 कितने भी हो सकते हैं। फिर है तीसरा है चौथा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 1 से 50 तक या 100 तक, 150 तक, 300 तक, 400 तक संख्याओं का योग। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें सोल्व करने की एक आसान सी ट्रिक मैं लेके आया हूँ, काफ़ी सरल है। फर्स्ट देख लीजिए आप, 3 या 4 सेकेंड में आपके सामने आंसर आ जाएगा। 1 से 31 तक है ना, हमें क्या करना है, इस 31 में 1 को जोड़ना है। क्या करना है, 31 में 1 को जोड़ना है, बटे में 2 करना है और पूरे का होल स्क्वायर कर देना। यानी 31 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ, आप खुद जानते हो, 32/2 यानी काट दिया कितना 16 और 16 पे स्क्वायर कर दिए 256। यानी आंसर कौन सा सही होगा आपका, थर्ड वाला। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई इजी, इससे ज़्यादा सरल कोई ट्रिक नहीं है। 1 से 31 तक विषम संख्याओं का योग। ठीक है, सेकंड में मैं बात कर रहा हूँ, यानी इसकी सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत आसान तरीका है। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। सम विषम के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, तो काफ़ी सरल सी ट्रिक है। देखते हैं हम क्या करेंगे। ये वाला फर्स्ट वाला तो आप समझ चुके हैं, इससे कोई आसान तरीका नहीं है, चाहे तो आप और भी निकाल सकते हैं। चलो, ये तो पहला क्वेश्चन था, ये तो पहला क्वेश्चन था, मैं इसी को लेकर सेकंड क्वेश्चन पे आपके सामने विषम संख्याएं आप चाहो तो निकाल सकते हैं। हम ले सकते हैं जैसे कि 32, 33 ले लीजिए आप, 33 तक की निकाल, 51 तक की निकाल लीजिए। 51 प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर यानी कितना 52/2 पूरे का होल स्क्वायर। 52 का आधा करो कितना होता है 26, 26 का होल स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है, ये इसी टाइप के अदर क्वेश्चन भी हैं, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका एग्जाम में समय आप बचा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्रथम विषम यानी विषम संख्याओं की तो एक आसान ट्रिक है। क्या है, प्रथम 15 है, इसी 15 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, कितना आएगा 225, राइट आंसर। ठीक है, थर्ड अब मैं बात करता हूँ इसकी फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाले में क्या है, सिंपल सा है, देख लीजिए, ये क्लियर हो गया। 15 यानी जितनी, मान लो यहाँ पे अगर वो 7 पूछे तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 10 पूछे, 12 पूछे, कितनी विषम होना चाहिए, कितनी होना चाहिए विषम, कितनी पहली प्रथम 15 विषम संख्या है, तो क्या करेंगे 15 का स्क्वायर, 10 पूछे 10 का स्क्वायर, 12 पूछे 12 का, 100 पूछे 100 का, 25 पूछे 25 का स्क्वायर कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएंगे। इससे कोई आसान तरीका नहीं है। फिर है हमारा, हम देखते हैं ये 2 क्वेश्चन में आपको क्लियर करवा चुका हूँ। ठीक है, मान लो अब ये 15 पूछ रहा है, 15 की जगह हम मान लेते हैं कि प्रथम 5 ही पूछ ले तो 25 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कितना 25। अब आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं इसको वेरीफाई करके बता देता हूँ। यानी विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। ठीक है ना, 5 हो गई। कौन कौन सी, 1, 3, 5, 7, 9, इनको ऐड करके देख लीजिए 25 आएगा। ठीक है, ये मैंने वेरीफाई करके बता दिया है। तो ये बड़ी संख्या में भी हम फॉलो कर सकते हैं, इस टाइप का हम बड़ी संख्या में भी फॉलो कर सकते हैं इसको। फिर है दूसरे नंबर पे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, कितने का निकालना है 10 का, 10 इंटू इसी 10 में 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कितना हो गया 10 और 11, 11 में 10 का तो 110, ये पहली 10 10। ठीक है ना, अगर पूछ ले कि 20 का निकालना है तो सिंपल सा है, 20 × 21 कितना 420। अगर वो यहाँ पे प्रथम 50 भी पूछ लेना तो 50 × 51 कर देना आंसर। अगर यहाँ पे 110
जितनी पूछे 100 पूछ ले, 150, 250, 300, जितनी पूछे। यहाँ जितना अंक है क्या लिखा है, प्रथम 10, तो जितना यहाँ लिखा है उसमें एक बढ़ाना है और उसी में क्या कर देना, इंटू कर देना, डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएंगे। और विषम में क्या करना है, विषम में हमें आसान सा तरीका है, क्या करेंगे, जितनी प्रथम पूछ रहा है ना, जितनी पूछ रहा है उसी का स्क्वायर कर दो, सीधे से आंसर आ जाएगा। फिर एक फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा, 1 से 50 तक क्रमागत संख्याओं का योग, मतलब आपको पता होगा प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा हो, 1 से कहाँ तक की 50, यानी गिनती सीधे से 1 से 50 तक की गिनती का योग, 1 से 100 तक, 100, 150 तक, 1 से 250 तक, 1 से 1000 तक, मन चाहे वहां तक की संख्याओं का योग आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए एक आसान से ट्रिक है, क्या करेंगे हम, सिंपल है, क्या करना है, जहां तक पूछा है, जहां तक उसने पूछा है वहीं देखो, एक मिनट इसे क्लियर कर लेते हैं। कहां तक पूछ रहा है, 50 तक का पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 50 फिर 50 प्लस 1 और अपान 2, क्या कर दूंगा, अपान 2, ठीक है, सिंपल सा है। 50 तक पूछा है उसने, तो 50 में एक जोड़ देंगे, 50 गुणित 51/2, दोनों का इंटू कर लो, स्पीड इंटू तो हमें आना चाहिए, और अगर नहीं तो मैंने गुणा करने की कुछ आसान तरीके सबसे पहले वीडियो में बताए हैं, तो पुराना वीडियो देख लें, ठीक है, तो आपको वहाँ से गुणा करना स्पीड में आ जाएगा। क्या करेंगे, 0 ऐसा कैसा लिखा है, इसमें करेंगे 5 है, और इसका यहाँ करेंगे तो 25/2, इसका आधा कर दीजिए, 12-25 आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे आसान तरीका कोई भी नहीं बताएगा। इसी प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन से हैं जिन्हें हम सोल्व करना सीखेंगे। ये है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो, अब मैं बात कर रहा हूँ 1-2 टाइप के और क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में उनकी, तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। देखते हैं हम आगे 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या का योग। पहले हम विषम का निकाल चुके हैं, विषम का निकालना मैं बता चुका हूँ, अब मैं बता रहा हूँ सम का निकालना, यानी कहाँ तक, 1 से 20 तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग, या 20, 30, 40, 50, 35, 45, मन चाहे वो संख्या रख के आप देख सकते हैं। काफ़ी सरल ट्रिक है, इससे ज़्यादा सरल आपने अभी तक कहाँ देखी भी नहीं होगी। यानी 1 से 20 तक सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो सकता है। तो देखो करना क्या है, हमें सिंपल सा है, करेंगे क्या, हम 1 से 20 तक की सम प्राकृत संख्याओं को योग निकाल रहे हैं, तो करेंगे क्या, संख्या दे रखी है ना, 20 का आधा करो इंटू, फिर 20 का आधा करो, उसमें एक जोड़ दो, कितना हो गया, देख लीजिए आप कितना हो रहा है, ये 11 होगा और ये 10, यानी टोटल 110 आंसर। बहुत शॉर्ट ट्रिक है। करना क्या है, जो संख्या दे रखी है उसका आधा करना है, इंटू, फिर उसका आधा करके जोड़ दो, ठीक है, फिर दोनों को क्या कर देंगे, इंटू, सबसे सरल है। आप चाहो तो यहाँ पे आप 40 रख सकते हैं, 40 में हम क्या करेंगे, आधा करा इंटू आधे में एक जोड़ दिया, तो कितना, 21 दूनी 42 आया, 420 निकाल सकते हैं। अदर संख्या भी आप ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, ये 16 का आधा 8 और 8 में फिर एक जोड़ दिया तो 9 हो गया, टोटल कितना 72। ऐसे मन चाहे वहाँ तक की संख्याओं को आप निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर की भी फिर बात करता हूँ आगे। तो 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। यानी अभी तक तो हम संख्याओं को जोड़ने की बात कर रहे थे, सम विषम प्राकृत संख्याओं के योग की बात कर रहे थे, अब यहाँ वर्गों के योग की। हमें तो दो संख्याओं का वर्ग, किसी भी दो संख्याओं का वर्ग करने में, जोड़ने में ही बहुत टाइम लग जाता है। अब ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, सरल है, बहुत आसान है, आपने ऐसे ट्रिक कहाँ देखी भी नहीं होगी। करना क्या है, सिंपल सा है। कहाँ तक की पूछा उसने, 10 तक की। कहाँ तक की पूछा है, 10 तक की। सबसे पहले हम लिख लेंगे 1/6, क्या लिख लेंगे 1/6। फिर क्या दे रखा है, 10 तक संख्याओं का निकालना है। कहाँ तक का निकालना है, 10 तक का, तो 10 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। फिर इस 10 में इंटू एक जोड़ के लिखूंगा 11। फिर क्या करूंगा, इसी 10 का 2 गुना करूंगा और उसमें भी एक जोड़ दूंगा। इसी 10 में 2 गुना करना, इस 10 का 2 गुना करना 20 आएगा, 20 में एक जोड़ देंगे 21। इन सब का इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। देखते हैं कितना आता है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं।
तो आपके वर्गों का योग निकल आएगा। ठीक है, क्या निकल आएगा? वर्गों का योग निकल आएगा। ठीक, तो सोल्व करते हैं जल्दी से। तो ये अगर आप काट सकते हो तो यहीं पे काट दो इसे। 3 से काटा, इसको मैंने 3 से काटा तो ये कितना हो गया? 7 या 21, और इसको यहाँ बचे आपके कितने? 2 से इसको काट दो तो 5 आएगा। अब ये जो बचे इनका इंटू कर देना, क्या? 5 × 7 × 11। ठीक है, तो ये तो हो रहा है आपका, कितना हो रहा है? अगर इसमें इसका करें तो 77 में इनका गुणा कर दो। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 3 × 40 395। 10 तक की संख्याओं का वर्ग करके देख लेना। वर्ग करना आता है ना आपको? जैसे कि यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका स्क्वायर करेंगे हम तो 1 का 1 रहेगा 4, इसका 9 हो जाएगा, इसका 16, इसका 25, इसका 36, इसका 49, इसका 64, इसका 9 और इसका 81 और इसका 100। इन सबको जोड़ के देख लेना और ये देख लेना। ठीक है, 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35 और 3 × 39, 35 और 3 38, यहाँ पे 38, 385, और ये भी आपका 385 आएगा। ठीक है, इससे आसान तरीका और कोई भी नहीं है। ठीक है, एक बार और सोच लो, एक बार और देख लो क्या करना है। 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। वर्गों का योग ज्ञात करना है, क्या करेंगे? 1/6 लिखेंगे, जो संख्या दे रखी वो लिखेंगे, गुणा उस संख्या में 1 प्लस करके लिखेंगे, फिर गुणा उस संख्या का 2 गुना करके 1 जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, इसे सोल्व कर देंगे तो आपके वर्गों का योग आ जाएगा। यहाँ 10 से यहाँ तक 100 तक भी ले सकते हैं। 100, 200, 1000, 10,000, 15,000, 20,000, जहाँ तक आपको आप निकालना चाहें वहाँ तक के अंकों का योग कर वर्गों का योग निकाल सकते हैं। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। फिर है आगे देखते हैं हम घन। ये तो चलो वर्ग की बात है, वर्ग तो हमें आते भी हैं। घन बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64। अब फिर उनको ऐड करना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ देखो 10 तक, मैं 10 तक इसलिए ले रहा हूँ कि वेरीफाई करके आप देख सको। ठीक है, इसलिए मैं छोटी संख्या ले रहा हूँ। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉपी पेन लेना, मैं जो बोल रहा हूँ उसे नोट करते चलना, आपको सारी ट्रिक्स आ जाएगी, बहुत जल्दी समझ में आएगी और बहुत ज़्यादा समय आप बचा सकते हो। पर ये मेहनत करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप डायरेक्ट देखा आंसर, इसका आंसर ये है, सारा माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, 10, क्योंकि मैथ्स जो होता है ना वो प्रैक्टिस मांगता है। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता है मैथ्स के अंदर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, अभ्यास करोगे, उतना जल्दी आपको क्लियर होगा। और मैथ्स से डरना नहीं। बहुत सारे लोग डरते हैं, काफ़ी डर लगता है मैथ्स, अरे क्या करेंगे, हमें तो आता ही नहीं है गणित कुछ। तो गणित काफ़ी सरल सब्जेक्ट है, इतना हार्ड नहीं है, बट ये है प्रैक्टिस करना पड़ती है। देख लीजिए प्राकृत संख्याओं के घन पता है ना, अभी मैंने बताया था 2 की घात 3 यानी कितना होता है 8, 3 की घात 3 यानी कितना होता है 27, 4 का 64, ऐसे। अब यहाँ से 1 से 10 तक का ऐसे योग याद करना है, ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो शॉर्ट तरीका क्या है देख लो, हमें क्या करना है, सबसे पहले 1/2 लिखना है, फिर इंटू लगाना है, फिर क्या करना है, कहाँ तक की संख्या का निकालना है 10 तक की, तो मैंने 10 लिख दिया। फिर मैं क्या करूँगा, फिर इंटू, क्या करूँगा, फिर इंटू, और फिर क्या करूँगा, फिर 10 में एक जोड़ दूंगा 11, यानी जो संख्या दे रही है उसमें एक अधिक करना है, एक जोड़ देना है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे की पावर कर देंगे, घात लगा देंगे। ठीक है, अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, सिंपल है। ये कितना 110 हो रहा है ना, बटे 2 हटा दो, कितना 55 स्क्वायर, हल करेंगे तो इंटू। अब देखो मैंने फर्स्ट मेथड बताई थी आपको, पहले वीडियो में देख लेना जाकर, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो सिंपल सा ही इसका शॉर्ट गुणा कैसे करेंगे देख लो। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या है, यहाँ 55 का स्क्वायर है, यानी 55 × 55 करेंगे। अगर आप पुरानी में अपनी मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या करेंगे, इकाई में कर देंगे 25, इसमें एक जोड़ देंगे 30, यानी आंसर कितना 30 25 आंसर आपका। ठीक है, इससे ज्यादा सरल मेथड नहीं है। क्या करना है देख लीजिए, 10 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना आया 3025। आप योग
वेरीफाई कर लें। यहाँ 10 है, यहाँ 50, 60, 70, 80, 85, 90, जितना आपको आ जाए एग्ज़ाम में या फिर आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये था